ये हमारी वजह से जाम नहीं लगता और हमारी भी ये है, अगर इन लोगों को लगता है कि हमारी वजह से वहाँ के जाकर सर्वे कराइए, देखिए कि रोड से कितना अंदर, कम से कम 8-10 फुट अंदर लगा हुआ है। हमारी वजह से जाम नहीं लगता, ये ई रिक्शे जो हैं उन्हीं से जाम लगता है। आके सर्वे करिए। तो यहाँ जो मार्केट एसोसिएशन है वो चाहता है रेहड़ी पट्टी हट जाए, वो क्यों चाहेगा? वो इसलिए मैं कहता हूँ सब सब्जी की रेहड़ी लगा दो, अभी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। माल ये है कि ये लोग कपड़ा सस्ता बेचते हैं, उनका थोड़ा महंगा बिकता है, ये दिक्कत आती है और कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो एक ऐसे समय में जब बेरोजगारी चरम सीमा पे है, स्वरोजगार एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग अपने सालों साल की सेविंग्स को झोंक के एक ई रिक्शा खरीदते हैं या एक रेहड़ी लगाते हैं, ठीक है ना। और अब क्या देख रहे हैं हम, प्रशासन का क्या काम है इसमें, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है ना। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जामिया नगर थाने के पास। यहाँ पर मेरे पीछे देखिए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए लोग हैं, ये रेहड़ी पटरी वाले हैं। इनका इल्ज़ाम है कि एसएचओ साहब आजकल पटरी लगाने नहीं दे रहे हैं और ये लोग रोज़गार किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से इनका घर चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। अब इनका धरना कब ख़त्म होगा ये नहीं जानते। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी, इनका कहना है कि हम धरना प्रदर्शन यहीं पर करेंगे। इनका इल्ज़ाम ये भी है कि हमारी वजह से जाम नहीं लग रहा है, बल्कि ये रिक्शे वाले जो है, बैटरी रिक्शे वाले इस कदर तादाद में यहाँ पर चलाते हैं कि उनकी वजह से जाम लग रहा है। और इल्ज़ाम इन पर आता है कि रेहड़ी पटरी वालों की वजह से जाम लगता है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। चलिए हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगें क्या है। थैंक यू। आइए सर, अब 6 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर धरना देते हुए, क्या कुछ पुलिस से उस दिन से अब तक बात हुई है आपकी? देखिए ऐसा है, जो पहले दिन हमने धरना दिया था, पहले तो मैं परिचय बता दूं, मैं दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पट्टी खोमचा हाकर्स यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं कॉमरेड शकील अहमद सिद्दीकी, ठीक है ना। सवाल ये है कि हम लोग काफ़ी दिनों से लेटर लिख रहे हैं प्रशासन को, शासन को, एलजी को कि भाई इनकी समस्या का समाधान करो, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि लगातार लिखने के बावजूद, ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तब मुझे अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा। और मैंने डीसीपी को ना लिख करके, क्योंकि कई बार उनको मैंने फ़ोन भी किया, उन्होंने टाइम नहीं दिया, तब मैंने डायरेक्ट सीपी को ज्ञापन दे करके मैंने धरने का जो है आह्वान कर दिया। अब होता ये है कि रेहड़ी पटरी वाले क्या है, गरीब आदमी हैं बेचारे, लगाते हैं, इनका कानून में संवैधानिक अधिकार भी है। इस अधिकार के होते इनका हनन किया जा रहा है। मैंने बाकायदा पिछली बार जब हमने धरना दिया था डीसीपी कार्यालय में, तो उन्होंने एसएचओ साहब को बुलाया था, नरपाल, कि भाई ये क्रिमिनल नहीं है, इनको लगने दो, इनका कानून भी बना हुआ है, सब कुछ है, तो तुम क्यों इनको परेशान कर रहे हो। मुझे पता चल गया था कि ये पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल मैटर की वजह से इनको हटाया जा रहा है। कैसे पॉलिटिकल मैटर है? पॉलिटिकल मतलब वहाँ के जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे विधायक जी भी हैं, पहले भी काम कर चुके हैं, उन्हीं के कहने पर ही सब हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि कानून कौन तोड़ सकता है, ये बताओ ना। मैं तोड़ सकता हूँ, मैंने कहा, ना आप तोड़ सकते हो। अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। अगर कोई मान लो पुलिस वाला कानून तोड़ता हो, कह दो कि नहीं पुलिस के में हम वो करेंगे, तो गलत। कानून सबके लिए बराबर होता है। सर, कहा तो यही जाता है कि मतलब इन लोगों की वजह से वहाँ पर जो है जाम लगता है, काफ़ी आगे किए हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को अपना काम करना पड़ता है, इनकी वजह से जाम लगता है। ये इस वजह से नहीं, देखो ऐसा है, इनकी वजह से कोई जाम नहीं लगता है। जाम का रीज़न है, मैं पहले गया था, वहाँ देखा था कि जाम कहाँ लगता है। बटला हाउस चौक है, चौक पे क्या है, कोई रेड लाइट तो लगी नहीं है वहाँ पर, ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, ना पुलिस वाला है। सवाल ये है कि हम कहते हैं ये रेहड़ी पट्टी वाले हट जाएंगे, जाम हट जाएगा? नहीं हटेगा। रीज़न पकड़ो उसको। रीज़न ये है कि ई रिक्शा वाले की भरमार हो गई है बेरोज़गारी की वजह से, तो वो लोग जाते हैं, उधर से भी आते हैं, वो चौक है, चारों तरफ से ई रिक्शा आते हैं, वो घुस जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि वो लंबा जाम हो जाता है। तो रीज़न ये पकड़ो कि किसकी वजह से हो रहा है। तो जब मैंने जाके देखा तो हमें इनकी वजह से तो है ही नहीं। इनकी वजह से होता तो मैं भी सोचता भाई चलो इनकी वजह से हो रहा है, लेकिन इनकी वजह से जाम नहीं है। ये किनारे लगाते हैं, कोई भी अगर बीच में रेहड़ी पट्टी वाला लगाता है तो वो गलत है, ये किनारे लगाते हैं। और जब ये किनारे लगाते हैं, अपना माल बेचते हैं, ये बताओ रेहड़ी पट्टी वाला अगर बीच में लगाएगा तो माल उसका कैसे बिकेगा? पहली बात तो यही है। अब सवाल ये है कि इनकी शिकायत कुछ मोबाइल वेंडर आ जाते हैं जो चलते हैं, उनकी वजह से। अब मोबाइल वेंडर जो हैं उनका तो ये है कि भाई आते जाते हैं अपना, वो अलग है। लेकिन ये जो स्टेशनरी वेंडर हैं, वेंडर की कैटेगरी है दो टाइप की, स्टेशनरी होते हैं, एक मोबाइल होते हैं। जो स्टेशनरी वेंडर हैं वो ये लोग हैं, ये लोग लगा रहे हैं।
इनको तब तक आप नहीं हटा सकते हो जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी से सर्वे नहीं हो जाए, इनको लाइसेंस ना मिल जाए। रीज़न ये होता है, जाम नहीं है, रीज़न के पीछे देखो राजनीति होती है, राजनीति और इसकी पॉलिसी क्या होती है, सरकार की भी होती है, यहाँ विधायकों की होती है, सबकी होती है। तो यहाँ जो मार्केट एसोसिएशन है वो चाहता है रेहड़ी पट्टी हट जाए। वो क्यों चाहेगा? वो इसलिए मैं कहता हूँ सब सब्जी की रेहड़ी लगा दो, अभी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। माल ये है कि ये लोग कपड़ा सस्ता बेचते हैं, उनका थोड़ा महंगा बिकता है, ये दिक्कत आती है और कोई बात नहीं है। अभी ये सब्जी वाले सब लगा लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जाओ देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, इंक्रोचमेंट किसे कहते हैं? इतनी गाड़ियाँ इधर जाइए, मैं कल गया था, इतनी गाड़ियाँ दोनों तरफ खड़ी हैं, वो इंक्रोचमेंट नहीं है जो परमानेंट खड़ी हैं। रेहड़ी पट्टी वाला अगर इंक्रोचर होता तो 2014 में इसका एक्ट कैसे पास हो जाता? भाई संविधान में सब कुछ दिया हुआ है। सर यहाँ पर और भी हैं, आप रेडी लगाते, पटरी लगाते क्या? बटला हाउस में मेरा ठिया लगता है कपड़ों का, हाँ। बहुत टाइम से लग रहा है। अगर वो हटवा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? चोरी चकारी करें, चोरी चकारी करें हम, इस चीज़ से खुश होंगे, फिर डकैतियाँ करेंगे, मर्डर होंगे, फिर थाने में ही आएंगे। वही चीज़ होगी ना जिससे मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, तो वही चीज़ मैं अब दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ कि चोरी चकारी करेंगे, फिर थाने में आएंगे, वही कंप्लेंट होंगी, फिर कंप्रोमाइज़ होगा। क्या होगा? अगर हम शांति से अपनी रोज़गार चला रहे हैं वहाँ बैठ कर, 20 साल से वहाँ ठिया लग रहा है, आज से पहले कभी जाम नहीं लगा। जब ये SHO साहब आए, 18 महीने हो गए ना यहाँ पे आए हुए, तो जब से ही जाम है। कितने पॉलिटिशियन आके चले गए। अगर इतनी परेशानी है तो कुछ और काम क्यों नहीं करते आप? कुछ और काम क्या करें बताओ? गरीब आदमी क्या करेगा? मुझे ये बताओ, रक्षा चलाएगा, फिर वही रक्षा की कहानी चल रही है। ठेली चलाएगा, अबे ठेली वाला है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। समस्याओं में पहले आपने SHO से कभी बात करी है इन समस्याओं को लेकर? करके कोई फ़ायदा नहीं ना, कितनी बार कर ली उनसे, वो कहते हैं तुम्हारी वजह से जाम है। अब उनके, हम गरीब आदमी हैं, हमारी नहीं सुनेंगे, जाहिर सी बात है। जो मार्केट कि यहाँ यातायात प्रतिबंधित का कारण रिक्शा चालक भी हो सकता है, रिक्शा भी हो सकता है। बता, उन्हें सबको, उनके पास सारी रिपोर्ट है। ये नहीं पता कि यहाँ पर मार्केट कितनी दुकानें लग रही हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट है। कितने रिक्शे चल रहे हैं एक बंदे के कम से कम 100 200 रिक्शे हैं। 10-5 रिक्शों समझ में आती है, एक बंदे के 200-300 रिक्शे हैं। वो कहाँ जाए? किराए पे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है ये रिक्शा, जो बैटरी रिक्शा वगैरह ये रिक्शा है, अगर इसको यहाँ पे रोक दिया जाए तो जाम लगना बंद हो जाएगा? कुछ हद तक कम हो जाएगा। जाम ऐसा है कि जैसे 200 रिक्शे हैं, अब एक साथ चलते हैं, जैसे अभी शकील भाई ने बताया, वो चौक जो है उस पर चारों तरफ से आते हैं। वहाँ रेड लाइट तो है नहीं, वहाँ अगर कोई खड़ा होगा जिम्मेदार या पुलिस का कोई, प्रशासन का कोई आदमी खड़ा होगा, वो चारों तरफ से कवर कराएगा ना। अब निकलने वाले को निकला जाएगा, फिर आने वाले को रास्ता दिया जाएगा, तो जाम की बहुत चीज़ें सुविधा हो जाएंगी उस चीज़ के लिए। तो अब कब तक आप धरना देने के? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। अनिश्चित हमारी मांगे तो जब तक हैं, क्या मांगे आप? क्या मांग हमारा जो ठिया जहाँ रोजी चल रही है, हमारी रोजी रोटी जहाँ चलती है, जिस जगह हमारा ठिया लगा हुआ है, वो बिल्कुल इत्मीनान से सुकून से लगा हुआ, उस जगह लगने दें। और ये जो कहते हैं कि यहाँ पे हमारी वजह से इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो इंक्रोचमेंट हमारी वजह से नहीं हो रहा है। जिस चीज़ से हो रहा है उस चीज़ को हटा लो। अगर हमारी कंप्लेंट है, आप जो कंप्लेंट कर रहा उनको लेकर आओ, जिम्मेदार लोगों को लेकर आओ कि इस जगह से कंप्लेंट है। अगर लगता है कि हमारी वजह से वो जगह की वजह से जाम लग रहा है, उस जगह को हम देखेंगे, साइड करेंगे। कोई अगर ऐसा लगे कि यहाँ से हटाना गया, वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। कोई ना कोई जगह जब वेंडिंग जोन बनेगा, मान लें सर्वे होएगा, जब ही चीज़ तो होगी। अब वहाँ पेशाब घर बना रखा है, पेशाब घर का क्या सीन है? वहाँ पे जो जगह है, अब उसके बाहर लगा रहा है ना वो रेडी वाला। अब रोड पर आया, जब वो अंदर था, अब रोड पर आ गया, अब जाम नहीं लग रहा। हरकत तो खुद की वजह से हो रही है ना वो। मैम रिक्शे वाले कहते हैं कि पटरी वालों की वजह से जाम होता है। रिक्शे वालों पे कार्रवाई भी की गई है इससे पहले भी, तो अगर आप लोगों पे कार्रवाई हो रही तो आप लोगों को क्यों दिक्कत है? सवाल ये है रिक्शे वालों पे क्या कार्रवाई हुई? रिक्शे वालों कार्रवाई करने से थोड़ी होता है। बात ये है कि जो जहाँ जाम होता है वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा करो, तो ट्रैफिक पुलिस जो है बारी बारी से इनको वो करे या वन वे करे। रिक्शे वालों से देखो वो नहीं है जाम, वो जाम है ट्रैफिक समस्या की वजह से, जो वहाँ पर चारों तरफ से आ जाते हैं और उसकी वजह से होता है। हम कहते हैं एक बार अभी जब इनको हटाया था तो क्या वहाँ जाम नहीं लगा था? लगा था। क्या रिक्शे वाले जब इतने ज़्यादा बेरोज़गार हैं, तो अब ये मान लीजिए यहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर आप जाते हो ना, तो ये मेट्रो स्टेशन के, तो मेट्रो स्टेशन जब ट्रैफिक लग जाती है वहाँ जाम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग रॉन्ग साइड भी चलते हैं, उसी वजह से जाम हो जाता है। मोटरसाइकिल सब तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर। पर आप लोग मांग कीजिए ना, फिर बंद करें रिक्शे। नहीं, रिक्शे की हमारी मांग नहीं है रिक्शे बंद करो। मेरा ये है कहने का मतलब कि आप इसको रेगुलेट करिए, वहाँ अपना एक कैंडिडेट खड़ा करिए ताकि वहाँ पे जाम ना हो। ये केवल यातायात की पट्टी से नहीं है इसका संबंध, इसका पट्टी से मैं गया था इसलिए मैंने देखा। अब सवाल ये है कि हमारे पार्षद जी हैं,
अब ये बताइए, वहाँ आपने शौचालय बनवा दिया, ये नहीं सोचा वहाँ रेहड़ी पटरी वाले लगाते ही कहाँ जाएंगे। समस्या भी है। ये भी कहा गया है कि अगर किसी को कोई सरकारी काम होता है तो आप उसको जो है जगह दीजिए, लेकिन आप तो नहीं दिया, बनवा दिया आपने। वहाँ पुलिस का बूथ बना है, बताइए, पुलिस का बूथ आपने बना दिया तो पुलिस के बूथ में कितने आदमी बैठते हैं? वहाँ ना कोई पुलिस वाला बैठता है ना कुछ बैठता है। इसके बाद क्या है कि जब मैं गया हूँ, देखा हूँ, कुछ नहीं होता, तो वो क्यों बन गया? वो तो रेहड़ी पटरी वालों की समस्या को जो है और बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। शौचालय तो मार्केट में जो लोग आते हैं उनकी वजह से बना है। शौचालय बंद पड़ा भाई, बंद पड़ा है। शौचालय बंद है, शौचालय तो खुला हुआ ही नहीं है। शौचालय तो पिछले कई महीनों से शौचालय बंद है। उनको लेडीज जो आती हैं, लेडीज कस्टमर जो आती है बटला हाउस के अंदर, वो बेचारी परेशान हो जाती है कि किधर जाएं। और वो लोग कई बार तो वो लोग मस्जिद में उन्हें जाना पड़ता है, क्यों, कहाँ जाएं? हमारी मुसलमान बहनें हैं, वो भी कहाँ जाएंगी वो लोग? कभी आप लोगों ने डिमांड की इस चीज़ के लिए कि हो ना हो, ये जिस तरह से अभी बाथरूम कहीं नहीं है, वॉशरूम है नहीं? भाई शौचालय चलो बना दिया, ठीक है, पहली बात तो उन्हें जो जिसको वहाँ से हटाया उसको कहीं जगह देते हैं। और चलो आपने बना भी दिया तो उसको बंद क्यों कर रखा है? चालू रखो उसे। ये लोग बंद करके रखे हुए, उन्हें सफाई करवाने तक का भी इन लोगों के पास पैसा नहीं है। आप लोग हमें रेहड़ी पटरी वालों को, हम लोग को दे दो, हम अपने अंडर में करके हम उन्हें साफ़ सफाई करवा के हम खुलवा देंगे। आप हमें दे दो चाबी, हम अपने अंदर इतना दम रखते हैं। अच्छा, आपके जो अध्यक्ष हैं अभी उन्होंने बोला है, नई बात आज निकल कर आई है कि जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, दुकान उनकी नहीं चलती आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सच है क्या? ये बिल्कुल सच है। ये मार्केट एसोसिएशन वाले जो हैं ये महंगे रेटों पे कपड़े वगैरह बेचते हैं। उसके बाद हम लोग जो है 10-20 रुपये मार्जिन रख कर के सामान बेचने का काम करते हैं, तो इन लोगों का चलता नहीं है दुकान। इन लोगों के कई तो ऐसे हैं बिल्डर वगैरह भी हैं जो कंप्लेंट करते हैं, इनकी दुकानें खाली हुई पड़ी हैं, तो ये कहते हैं भाई इनका जैसे 2 महीने 4 महीने इन्होंने सही किराए पे दे दिया हमें, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, 2-4 महीने के बाद हमने 1-2 लाख रुपए किसी से भी 50,000 40,000 30,000 रुपये अरेंजमेंट करके हमने माल दुकान में माल भर भी दिया। उसके बाद क्या होता है, हमने पूरा माल भर दिया, उसके बाद ये कहेंगे 4 महीने बाद 6 महीने के बाद कि हमने तुम्हारा 10,000 की जगह 20,000 किराया बढ़ा दिया। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें मजबूरी में उसे पैसा देना पड़ेगा। ये लोग जो है अपने पैसों के लिए, अपने दुकान का किराया बढ़ाने के लिए हम लोग को उजड़वा रहे हैं ये लोग। ऐसी समस्या आपको आई है पहले कभी? ऐसे समस्या क्या, आप देख लें, सल्तनत प्लाजा है, कौन सा है? वही सल्तनत प्लाजा। उसको देख लें आप, 6-6 महीने लोगों को फ्री में दिया गया कि चल जाए, उनकी चली ही नहीं हुआ। अब वही लोग कंप्लेंट करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी तो मार्केट लगी हुई है ना आपकी, तो अभी तो लगी हुई है मार्केट, काफ़ी दिन से देख रहे हैं, पुलिस आई नहीं है। मार्केट तो जब ही लगी है जब हमारे तरफ से कंप्लेंट दिया गया है। मार्केट तो वो यूँ कह रहे हैं, वो आगे अपने वो देंगे कि भाई मार्केट लगी हुई है, फिर ये लोग धरना क्यों दे रखा है। उन्हें ये है, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद कभी भी ये लोग लाठी डंडे उठा के कहते हैं भेड़ बकरियों की तरह चलो भाई चलो निकलो। अब कहाँ जाएंगे हम लोग 10-10 साल से 20-20 साल से रेहड़ी पट्टी लगा के अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये इतने सारे मजदूर हैं, गरीब हैं, ये किराए पे रहते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? या तो इन्हें कहीं नौकरी दिया जाए। पिछली बार केजरीवाल ने खुद कहा था, केजरीवाल साहब ने खुद कहा था कि रेहड़ी पटरी वालों का हम एक जगह बनाएंगे। और इनके खुद विधायक जो अमानतुल्लाह खान, जो ये लोग जो है अमानतुल्लाह खान भी इन लोगों को शिकायत करते हैं, बट ये SHO साहब को, तो ये केजरीवाल जो है वो कहते हैं कि रेहड़ी पटरी वाले को जगह दिया जाए, और इनके विधायक जो है वो कहते हैं कि इन्हें साफ कराया जाए, रेहड़ी पटरी वालों को यहाँ से ख़त्म कराया जाए। तो ये कहाँ से अगली बार आ जाएंगे लोग? ये लोग तो हमें पास हम 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप तो यहाँ की रिहायशी हैं, आपकी ना किसी का कोई रेहड़ी लग रही है ना पटरी लग रही है, आया ही जाता है। वहाँ की पब्लिक को बहुत परेशानी है जाम से, इन लोगों की वजह से आप फिर भी इनके साथ खड़ी हुई? नहीं सर, मैं खड़ी भी हूँ, मैं भी रेहड़ी पटरी वाली हूँ। मैं भी कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी मेरी, ना ही मेरी यहाँ दुकान है करोड़ों की। मैं भी रेहड़ी पटरी वाली हूँ, और आज से नहीं है, सन 2005 से मेरी भी पटरी चल रही है माशाल्लाह। सब कुछ उसी से चलता है मेरा। तो अगर इन लोगों का कहना है कि यहाँ से पटरी हटाइए, दुकान पे बैठिए, दुकान किराए पे लीजिए, अब ये बताइए इतने सारे यहाँ मजदूर आदमी खड़े, अगर इनके पास इतना पैसा होता तो फिर ये आज दुकान लेके बैठे हुए होते ना। जब इनके पास इतना पैसा ही नहीं तो फुटपाथ पर किसे अच्छा लगता है कि फुटपाथ पे हम लोग बेचें? तो मतलब आपकी वजह से जाम नहीं लगता इन लोगों? ये हमारी वजह से जाम नहीं लगता, और हमारी भी ये है, अगर इन लोगों को लगता है कि हमारी वजह से वहाँ के जाकर सर्वे कराइए, देखिए कि रोड से कितना अंदर, कम से कम 8-10 फुट अंदर लगा हुआ है।
हमारी वजह से जाम नहीं लगता। ये ई रिक्शे जो हैं उन्हीं से जाम लगता है। आके सर्वे करिए। और हमारे साथ में है मैम, आप कहाँ से हैं और आपका क्या इनके साथ खड़े होने का मकसद है? हाँ, तो हम एक फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बरादराना संगठन है। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा से हूँ, दक्षिण दिल्ली का युवाओं को संगठित करने का काम देखती हूँ। और हमारे युवा संगठन में ज़्यादातर मेहनतकश वर्ग के युवा हैं जिनकी आजीविका रेडी पटरी चला के होती है, दुकानें चला के होती है, रोड साइड वेंडिंग करके होती है। तो हमारे जो यूनिट है कालका जी में है, जामिया में है, खिड़की में है, चिराग दिल्ली में है। और ये जो मुसीबत झेल रहे हैं ये सिर्फ जामिया नगर का प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली के तमाम इलाकों में जो हम कहते हैं ना एसेंशियल सर्विसेज देते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स, उनके साथ बहुत अलग अलग तरीके के उत्पीड़न होते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पुलिस का काम नहीं है। आप MCD आके वेंडिंग कमेटी बनाएं, वो उनका देख रेख करे। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपने वेंडिंग कमेटी में ये डिस्कस करे, ना कि पुलिस आके इनका सामान जब्त करे, इनकी आजीविका ख़त्म करे। और ये बहुत सालों से चल रहा है, ये आज उठ के नहीं आए हैं। G20 में इनको बोल दिया कि मत करो काम, फिर बोला इंडिपेंडेंस डे पे मत करो काम, ठीक है ना। एक ऐसे समय में जहाँ पे आर्थिक संकट बढ़ रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग थोड़ी बहुत जमा पूंजी के साथ अपने पथ विक्रेता का काम करते हैं, एक ऐसे समय में उनकी आजीविका छीनना बहुत बड़ा गुनाह है। और इसीलिए आज हम इनके साथ एकजुटता में खड़े हैं, इनके मांगों का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि जो पथ विक्रेता हैं उनके वेंडिंग कमेटी बने कानून के अनुसार और उसके हिसाब से कार्रवाई हो, ना कि पुलिसिया दमन और जंगल राज के माध्यम से। अच्छा, इनका सामान भी उठा लिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जब्त किया जाता है। हाँ, कितने दिन हो गए अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से मिलने आया आपसे बात कर? वो तो आप हमारे संगठन के साथियों से मिलिए। और जाहिर सी बात है कि अगर वो आए होते मिलने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। राइट। मैं एक बात आखिर में और पूछूंगा, कहा जाता है कि इन लोगों की वजह से जाम लगता है, जैसे अभी इनसे भी सवाल करा हमने। हाँ। आप किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? क्या इन लोगों की वजह से जाम लगता है, ये परेशानी होती है? नहीं, देखिए, हम हमेशा है ना सिम्टम पे फंस जाते हैं और कॉज नहीं समझते हैं, ठीक है ना। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें नियम कानून होते हैं, ठीक है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि इसको इस समस्या से हल करने के बजाय मजदूर वर्ग के दो कामगारों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ठीक है ना। ई रिक्शा वाले क्या एक सुबह उठ के खुद ई रिक्शा चलाने लग गए क्या? सरकार ने स्कीमें बनाई थी, बहुत बुनियादी सेवाएं देते हैं वो, की मेट्रो से किसी को घर छोड़ते हैं, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को उनका रूट ऑप्टिमाइजेशन करना था, उनके लिए जगह बनानी थी, वो किया मिनिस्ट्री ने? नहीं किया, ठीक है ना। तो एक ऐसे समय में जब बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, स्वरोज़गार एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग अपने सालों साल की सेविंग्स को झोंक के एक ई रिक्शा खरीदते हैं या एक रेडी लगाते हैं, ठीक है ना। और अब क्या देख रहे हैं हम, प्रशासन का क्या काम है इसमें? उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है ना। हम ई रिक्शा वालों को पकड़ते हैं या पथ विक्रेता को पकड़ते हैं। आप आज के ज़माने में देखिए, जामिया से अगर कोई कालका जी गोविंदपुरी जा रहा है ई रिक्शा चालक, 3 ऐसे स्टॉप है जिसमें पुलिस उनसे हफ्ता चुराती है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। लेकिन उनके लिए क्या जगह होनी चाहिए, कहाँ पे उनको अपना स्टैंड लगाना चाहिए, कौन से रूट्स पे वो अलाउड है, कौन से नहीं है, बाहर बड़े रोडों में रहे, छोटे रोडों में रहे, ये वो खुद थोड़ी करेंगे। ये प्रशासन को करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। उसी सिमिलर वेन में जो पथ विक्रेता हैं उनकी वेंडिंग कमेटी बना के ही उन्हें कहाँ रखना है, कहाँ से हटाना है, इसका निर्णय लिया जा सकता है। अगर आपको कोई और जगह दी जाए, रेडी पटरी की जगह, आप वो मांग करेंगे? कहीं और जगह मैं तो दी जाए, पथ कोई विक्रेता मार्केट नहीं बना हूँ। दी जाए आप? नहीं, जो ये लोग देखिए मांग देखिए, एक संगठन बहुत ही जनवादी तरीके से चलता है, तो जो इस संगठन के जो प्रभारी हैं उनसे आप बात कीजिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। थैंक यू। टाउन वेंडिंग कमेटी होती है, उसका चेयरपर्सन जो होता है वो DC होता है MCD का। 30 आदमी की टाउन वेंडिंग कमेटी होती है और दिल्ली सरकार DDA मिल करके वेंडिंग जोन बनाते हैं। तो जब तक वेंडिंग जोन बनेगा नहीं तब तक ये स्कूल को कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है ना। वैकल्पिक में वो कह सकते हैं आप इधर लगा लो, इधर लगा, लेकिन वैकल्पिक में ये है कि अगर वहाँ माल नहीं बिकता है तो दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। ये तो आप सरकार से बोलिए ना कि हमें कोई जगह दे, आप थाने के सामने बैठे हुए हैं। मैंने बताया नहीं आपको कि ये टाउन वेंडिंग कमेटी का मसला है। टाउन वेंडिंग कमेटी के बगैर कोई जगह निर्धारित नहीं कर सकता है। अभी तो टाउन यानी वो ही नहीं हुआ, प्लानिंग नहीं हुआ है। जब प्लानिंग बन जाएगी तो अब मान लीजिए इनका सर्वे नहीं हुआ
आपने हटा दिया, पुलिस के सामने मिलकर कानून तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अगर ये सर्वे में नहीं आए तो क्या अगली बार इनको कोई वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलेगा? टाउन वेंडिंग की जगह मिलेगी? हो सकता है टाउन वेंडिंग कमेटी यहाँ बन जाए, जो ये तुम्हारा ये जा रहा है नीचे साइड, वहाँ बना सकते हैं। देखिए हमारा काम नहीं है, ना पुलिस बना सकती है, वो टाउन वेंडिंग कमेटी प्लानिंग डिपार्टमेंट। कानून किसने तोड़ दिया अभी आप कह रहे थे? कौन तोड़ रहा है कानून? SHO तोड़ रहे हैं और कौन तोड़ रहे हैं? SHO क्यों तोड़ रहे हैं? वो तो अपना रास्ता साफ करा रहे हैं, क्लीन करा रहे हैं। नहीं, क्लीन क्या होता है? क्लीन का मतलब रोजगार क्लीन करना होता है, ऐसा तो नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जिन लोगों ने स्वनिधि योजना के अंदर लोन लिया है, और ये भी लिखा है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का पालन किया जाए। आप मानते हैं नेताओं की बातें? नेता जो बोलते हैं वो सच होता है? मैं लिखा हुआ बोलता हूँ, मैं नेता की बात नहीं मानता। लिखा हुआ जो आदेश है उसकी तो करा है, LG का आदेश है मेरे पास कि इंक्रोचमेंट हटाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए। 2022 का है उसमें दिया हुआ आदेश कि उसमें स्ट्रीट वेंडर्स को तंग ना किया जाए। जिनके पास जो है COB है, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लोन ले रखा है, उसका सीरियल नंबर 4 पे है, देखिए उन्होंने आदेश किया, LG से आया हुआ है। और जिसने और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का पालन किया जाए, साफ लिखा हुआ है। क्योंकि ये इंक्रोचर नहीं होते हैं। इंक्रोचर जो होता है दूसरा कारण होता है। आप जाइए, दुकान लगी हुई है, कितना उन्होंने बढ़ा के बनाया, कितना, वो इंक्रोच होता है जो चलने में दिक्कत होती है, वो इंक्रोचर नहीं होते। तमाम गाड़ी, अभी देखिए, अभी मेरे पास एक शिकायत आई, मेरी रेहड़ी पे किसी ने अभी गाड़ी लगा दी वहाँ पे। तो अब जो रेहड़ी लगा रहा है उसमें गाड़ी आप खड़ी कर दोगे तो क्या है ये बताओ? इंक्रोच नहीं है ये? किसको कहोगे? कौन बता रहा था मुझे अभी? राजू भाई आगे आ जाओ। ये गाड़ी बाथरूम बनी हुई है, उसके बाहर ठेली लगती थी, उसी के जहाँ ठेली थी नहीं, किसी ने गाड़ी ला के वहाँ पे खड़ी कर दी। अब जो ठेली लगाने वाला वो देख रहा कहाँ लगाऊँ मैं, समझे? तो उन्होंने आज रेहड़ी नहीं लगाई, बिना रेहड़ी के रह गए बेचारे, वो गाड़ी खड़ी हुई वहीं। चलिए वहीं पे गाड़ी लगी हुई है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप उस दिन भी कह रहे थे हमसे कि अगर ठिये हट जाते हैं तो फिर वहाँ पार्किंग हो जाती है, ऐसा कुछ है? तो उस पर हट जाते हैं तो वहाँ पे, जब ठिये वहाँ से हट जाते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग रहने वाले होते हैं वो अपनी अपनी कार पार्किंग कर देते हैं। और जब अगर ठिये लगते हैं तो फिर वही लोग कंप्लेंट देते हैं SHO साहब के पास कि यहाँ से इंक्रोचमेंट हो रहा है, यहाँ से जाम हो रहा है। वही लोग हमसे सस्ता सामान भी लेते हैं, वही लोग ऐसी हरकत भी कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं आपके बटला हाउस में? जो है खाली पूरी दिल्ली नहीं, बटला हाउस की बात करेंगे, जाकिर नगर तक कितने रेहड़ी पटरी और वो जो कोमचे वाले हैं, कितने लोग होंगे जो बेरोजगार हैं इस टाइम? कम से कम 150-200 लोग हैं जो बेरोजगार हैं। और जब से G20 शुरू हुआ था, जब से इन्होंने ऐसा हालत कर रखा है। G20 होने के बाद 1 महीने तक इन्होंने दुकानें नहीं लगने दी। उसके बाद क्या होता है कि 15 अगस्त मेरे ख्याल से 15 अगस्त में फिर इन्होंने कह दिया कि 15 अगस्त आने वाला है, फिर उस वक्त फिर दुकानें नहीं लगने दी। उसके बाद से अब तक चलता ही हुआ आ रहा है। कभी भी आके 15-20 दिन बाद कभी भी आके कह देते हैं भेड़ बकरियों की तरह, चलो भाई चलो यहाँ से, चलो निकलो। किसी पे डंडे भी मारते हैं, किसी का सामान उठा लिया जाता है, किसी की रेडी उठा के ले जाते हैं। मैं कहता हूँ इनसे कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं आप उन लोगों को पकड़े जाके। हम जो अपने भी, जाहिर सी बात है इलाके में जो गलत काम हो रहा है उन पे जाके कार्रवाई हो ना। हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं? हम तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हम तो अपना। लोगों की शिकायतें भी आती हैं कि जब जाते हैं लोग रास्ते से तो जाम मिलता है बहुत ज़्यादा, साइड में भी पटरी लगी होती है, रिक्शे वाले भी होते हैं, इस वजह से कार्रवाई कर। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बैटरी रिक्शे की वजह से भी आप बता रहे हैं कि जाम लगता है, तो बैटरी रिक्शे का भी तो एक हद होता है ना कि भाई इतनी बैटरी रिक्शा 10, मतलब कुछ वो दे दिया जाए कि भाई 10 बैटरी रिक्शा चलेंगी, 20 बैटरी रिक्शा चलेगी। ये भी तो है। एक रिक्शे में एक ही आदमी बैठा होता है, एक रिक्शे में 2 ही आदमी बैठा होता है, फिर भी वो चलाए जाते हैं। लास्ट में पूछेंगे कब तक चलेगा, दो शब्दों में ज़रा सा बताइए। देखिए ये तो अनिश्चित काल दे दिया है मैंने, और स्पेशल ब्रांच से भी हमारे पास मैसेज आ रहा है, जांच चल रही है इनकी, ठीक है ना। तो जब मांग पूरी हो जाएगी तो हम ख़त्म कर देंगे, और बल्कि कमिश्नर से मिलने का हमारा अपॉइंटमेंट चल रहा है। अगर कब तक बैठेंगे, नहीं माने तो आपकी बात कब तक चलेगा? बड़ा प्रदर्शन मानना पड़ेगा, जंतर मंतर करेंगे, DC क्या करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। जंतर मंतर तक जाएंगे। किसी से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ SHO साहब हमें लिख के दे दें कि जाओ खाओ कमाओ, क्योंकि इतने सारे SHO साहब आए और चले गए, सब ने सुकून से कमाया और अपने बीवी बच्चे पाले। और ये SHO साहब भी ऐसे ही, हम चाहते हैं कि ये भी ऐसे ही रहें सभी के साथ में जो पहले SHO साहब आए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।